आज हम बात करेंगे CSIR नेट फिजिकल साइंस में 5 ऐसे टॉपिक के बारे में जिनसे लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर 100% बनेगा। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं और सारे टॉपिकों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो इंटीग्रेशंस होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रेशन होते हैं, एक वो टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा पूरे इंटीग्रेशन। ठीक है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी वाले। क्लासिकल मैकेनिक्स में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, साथ ही साथ लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन कन्वर्जन या लैग्रेंजियन निकालना, हैमिल्टोनियन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्लासिकल का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आते हैं ईएमटी में। तो ईएमटी में जो हमारे पास एडवांस ईएमटी का पार्ट है, यानी कि जहाँ पे हम ठीक है पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन फ्री स्पेस में, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बनती है, और बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये भी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में बनता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में परटर्बेशन का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। तो परटर्बेशन आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परटर्बेशन के साथ साथ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये तो जो मेन हमारी 4 बुक्स है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिया। फिर उसके बाद आपको सेल मॉडल पढ़ना है। सेल मॉडल का क्वेश्चन 99% हर एग्ज़ाम में ही आता है और हर बार आता है नेट के एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत 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 ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा।